welcome back to my YouTube channel Love's Academy. If you are new here, do subscribe, like and share with your friends. तो आज इस टॉपिक में हम सीखेंगे सेक्शन फॉर्मूला, सेंटर्ड फॉर्मूला एंड मिड पॉइंट के लिए, कोऑर्डिनेट्स के लिए फॉर्मूला हम इस लेक्चर में फाइंड आउट करेंगे। ये पार्ट कहाँ आता है? प्रैक्टिस सेट 5.2 के पहले की थ्योरी पार्ट है। तो फॉर्मूला, इसी फॉर्मूला के यूज करके हम प्रैक्टिस सेट 5.2 सॉल्व करने वाले। तो अच्छा करते हैं हमारा फर्स्ट डिवीजन ऑफ सेगमेंट। अब देखो ये कौन सा पॉइंट है? Z, पॉइंट Z, थोड़ा बड़ा लिखता हूं Z। तो पॉइंट Z इज डिवाइडिंग लाइन सेगमेंट XY, किसमें? 2 and 4 इन पार्ट्स में हमारा पॉइंट Z डिवाइड कर रहा है किसको? लाइन सेगमेंट को। और पार्टीशन कैसे पढ़ रहे हैं उसके? x बाय Z डिवाइडेड बाय Z बाय xz बाय ZY इज इक्वल टू 2/4, मतलब 1/2। सिंप्लीफिकेशन करोगे तो 1/2। इसका मतलब क्या है? पॉइंट Z डिवाइड कर रहा है सेगमेंट XY को इन रेशियो 1:2। यही हमने अभी तक क्या किया था? डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। अगर ये PQ पॉइंट्स रहेंगे, देखो PQ कैसे फाइंड आउट करते हैं हम? डिस्टेंस फॉर्मूला बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। इसके कोऑर्डिनेट एंड इसके कोऑर्डिनेट को हम x1 y1 नाम देते थे एंड इसको x2 y2। सिंपल है फॉर्मूला। क्या बताया था मैंने? रिवीजन देता हूं थोड़ी सी। x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर। ये फॉर्मूला किसका था? डिस्टेंस फॉर्मूला। अब मुझे क्या चाहिए? जो पॉइंट पार्टीशन कर रहा है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए मुझे। तो बाइसेक्शन फॉर्मूला हम देखते हैं coordinates of the point which is dividing the line segment in two parts। तो सेक्शन फॉर्मूला ये बनेगा हमारा। तो इसको हेडिंग देते हैं सेक्शन फॉर्मूला। इन दिस फिगर पॉइंट P on the segment RS in XY plane divides the RS in ratio MS/N। तो देखो क्या दिया है? P पॉइंट RS लाइन को डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में? MS/N रेशियो में। मतलब RP अपॉन PS इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? RP अपॉन PS इज इक्वल टू MS/M/N। इस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। नेक्स्ट लाइन देखो। अब हमें अज्यूम क्या करना है? RPS पॉइंट है तो R के कोऑर्डिनेट्स देखो क्या बनेंगे। पहले तो हमने अज्यूम करना है लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ RPS, कोऑर्डिनेट्स ऑफ R के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे? देखो x एक्सिस के ऊपर बना है एंड y के कुछ तो भी। तो x1 y1 इसको अज्यूम कर लेंगे x1 y1, जैसे कि यहां लिखा है मैंने। p के लिए बनेंगे xy एंड s के लिए बनेंगे x2 y2। ये बनेंगे कोऑर्डिनेट्स RPS के लिए। हमें क्या करना है? वही लाइन नीचे ड्रॉ करनी है, दैट इज T पॉइंट पे, Q पॉइंट पे एंड M पॉइंट पे ये लाइंस ज्वाइन कर देनी है। उसमें भी क्या चाहिए? RT इज पैरेलल टू PQ इज पैरेलल टू SM। मतलब ये तीनों लाइंस एक दूसरे से पैरेलल है। तो हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था, क्या देखा था? अगर तीनों पैरेलल लाइंस में दो इंटरसेक्टिंग लाइंस जा रही होंगी तो इनका प्रोपोर्शन सिमिलर आ जाएगा। इसका मतलब क्या है? RP अपॉन PS इज इक्वल टू TQ अपॉन QM इस प्रोपोर्शन में आ जाएगा। अब देखो हमें RP अपॉन PS का रेशियो कितना दिया है? MS/N। मतलब TQ अपॉन QM इज इक्वल टू क्या बनेगा? MS/N, मतलब M/N, स्मॉल m/n, M अपॉन N। TQ अपॉन QM इज इक्वल टू M/N। अब हमें TQ एंड QM पता है कि देखो TQ का फॉर्मूला क्या बनेगा? डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट T एंड Q। अब देखो T के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे? Y एक्सिस पे 0 आ रहा है, मतलब यहां लिखता हूं T के कोऑर्डिनेट्स। T के कोऑर्डिनेट्स बनेंगे हमारे x1 एंड 0। देखो यहाँ x1 है, मतलब ये x1 पे आ रहा है x1 एंड y के कोऑर्डिनेट y एक्सिस पे 0 पे लाई कर रहा है, मतलब x1 एंड 0। नेक्स्ट Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट देखो। Q पॉइंट के लिए सिंपली P के क्या है? xy। तो सिंपली नीचे आ जाएंगे तो x बचेगा और y 0, क्योंकि y एक्सिस पे 0 है हमारा। देखो y एक्सिस पे 0, तो x एंड 0 एंड m कोऑर्डिनेट आ जाएंगे x2, 0, x2, 0। ये बनेंगे आपके m पॉइंट के कोऑर्डिनेट। अब डिस्टेंस बिटवीन TQ, मतलब TQ के बीच में डिस्टेंस क्या हो जाएगा? सिंपल है, माइनस कर दो, क्या बनेगा? x। तो देखो पहले तो
बेसिक एक बार ले लेता हूँ मैं, x0 एंड q का क्या बताया, x,0। अब इसको ही हम क्या ले लेंगे, x1 y1 x2 y2। हम प्रीवियस लेक्चर में हमने ये बेसिक्स पढ़ा था y2। तो सिंपल डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट टी क्यू क्या बनेगा, x2 माइनस x1 दैट इज x माइनस x1, ये बनेगा टी क्यू के लिए। तो टी क्यू इज इक्वल टू x माइनस x1 डिवाइडेड बाय QM के लिए क्या बनेगा, सेम QM के लिए क्या देखो, x2 माइनस x बनेगा। तो ऐसे ही पॉइंट रख दो, चलो यहाँ लिखता हूँ सेपरेटली, m के कोऑर्डिनेट x2, 0। अब सेम यहाँ भी क्या करना है आपको, इसको मान लो x1 y1 एंड इसको x2 y2। अब ये लाइन लाई किस पे कर रही है, x एक्सिस पे, तो x एक्सिस पे y के कोऑर्डिनेट 0 है, तो डायरेक्टली x2 माइनस x1 करना है। तो x2 देखो क्या है, x2 माइनस x1 क्या है हमारा, x। ये बनेंगे हमारे टी क्यू एंड QM के कोऑर्डिनेट्स, मतलब डिस्टेंस बिटवीन टी क्यू एंड QM। यहां लिखता हूं अलग से, टी क्यू इज इक्वल टू x माइनस x1 एंड QM इज इक्वल टू x2 माइनस x। सिंपल है, इज इक्वल टू क्या था, m/n। दिखने में सिर्फ बड़ा है, बाकी कुछ नहीं है। आप अच्छे से धीरे धीरे सॉल्व करोगे तो आपको डेरिवेशन भी आ जाएगा। तो आपको डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हमें फॉर्मूला चाहिए। तो फॉर्मूला कैसे याद रहेगा, रट्टा नहीं मारना है, डेरिवेशन याद रख लो, आपको फॉर्मूला भी याद आ जाएगा। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं किया, सिर्फ मैंने पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिया एंड उसको प्रोपोर्शन में दिखा दिया। अब टी क्यू एंड QM की वैल्यूज यहाँ लिख दी मैंने। क्या कर दो, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन दैट इज सिंप्लीफिकेशन करेंगे, n से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई हो जाएगा, n इंटू x माइनस x1 इज इक्वल टू m इंटू x2 माइनस x। अब फर्दर इनका सिंप्लीफिकेशन कर दो, मल्टीप्लीकेशन अंदर मतलब ब्रैकेट में मल्टीप्लीकेशन कर दो, n इंटू x n x माइनस n इंटू x1 n x1 इज इक्वल टू m इंटू x2 m x2 माइनस m इंटू x m x। देखो ये बन गया हमारा फॉर्मूला। अब आगे सिंप्लीफिकेशन कैसे करेंगे, ये यहाँ लिख लिया होगा, तो मैं रब कर देता हूँ, नोट डाउन दिस पहले कि टी क्यू एंड QM कहाँ से आए थे। ये नोट डाउन करने के बाद, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो। अब ये रब कर देता हूँ और यहाँ ऊपर ही लिखूंगा मैं। चलो यहाँ तक आए थे हम। अब देखो एक बार यहाँ फिर से लिखता हूँ, nx माइनस nx1 इज इक्वल टू mx2 माइनस mx। ये थोड़ा जमलिंग लगता होगा पर कुछ भी नहीं है, सिंपली नेम से पॉइंट के उसके। अब x की टर्म देखो, यहाँ भी x की टर्म बन रही है और यहाँ भी x की टर्म बन रही है, तो इसको लेफ्ट साइड में लाओ। तो nx ये माइनस है, प्लस mx यहाँ आ जाएगा तो प्लस mx, और माइनस nx1 को उधर भेज दो, तो mx2 प्लस, यहाँ माइनस है वहां प्लस nx1। अब यहां से कॉमन क्या निकल सकता है, देखो x, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा m प्लस n इज इक्वल टू, यहाँ क्या बचेगा mx2 प्लस nx1 प्लस nx1, ये बचेगा यहाँ mx2 एज इट इज nx1 एज इट इज। अब ये मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ डिवीजन में चला जाएगा, दैट इज m प्लस n। x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। ये फॉर्मूला बना किस लिए, x के लिए। जो p के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, ये देखो ये हमने आर्बिट्ररी अज्यूम किया था, पर इन जनरल फॉर्मूला x के कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, उस पॉइंट के, जो पॉइंट r s को डिवाइड कर रहा है, पॉइंट p के x कोऑर्डिनेट मिला हमें mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। सिमिलरली y के कोऑर्डिनेट्स कैसे बन जाएंगे, y इज इक्वल टू, सिर्फ हमें क्या लिखना है यहाँ y2, मतलब x2 की जगह y2 एंड x1 की जगह y1। ये बनेगा हमारा m के लिए फॉर्मूला। तो ऑन y एक्सिस यहां लिख दो, ऑन y एक्सिस y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n एज इट इज। क्या किया सिंपली हमने x2 एंड x1 की जगह y2 एंड y1 डाल दिया। हो गया यहाँ तक, हमें क्या मिल गया, x के कोऑर्डिनेट मिला एंड y का कोऑर्डिनेट मिला। अब x y कोऑर्डिनेट्स साथ में लिखेंगे, मतलब पॉइंट P के, द पॉइंट विच इज डिवाइडिंग द लाइन RS into two parts in the ratio ms to n
देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट पॉइंट आर, कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट पॉइंट, यहां लिखता हूं कोऑर्डिनेट्स, अभी जो मैंने बड़ी लाइन बताई उसके कोऑर्डिनेट्स, मतलब पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट इज, क्या हो जाएगा, x के कोऑर्डिनेट लिख लो mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, एंड कॉमा y के कोऑर्डिनेट्स क्या है, my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। दिखने में बड़ा दिखता होगा पर कुछ नहीं है इसमें। देखो डिनोमिनेटर कैसे याद रखना है, डिनोमिनेटर के क्या है m प्लस n। अब न्यूमरेटर में क्या है, सीरियली जाना है, पहले m आता है देन n आता है, दोनों में एडिशन होता है। m x2 n x1, मतलब m को x सेकंड लगता है एंड n को फर्स्ट वाला लगता है। सेम m x2 प्लस n x1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, दोनों को कॉमन रखेगा। देखो आपको याद रखना होगा तो ये चीज याद रख लो, डिनोमिनेटर में क्या आता है m प्लस n, दोनों के लिए x एंड y कोऑर्डिनेट्स के लिए। न्यूमरेटर में क्या आएगा वो याद रखना है सिर्फ आपको। तो देखो m के बाद आता है सीरियली n, और उसके बीच में उल्टा कर देना है, पहला x2 आता है देन x1, मतलब सेकंड फर्स्ट आता है, फर्स्ट वाला सेकंड पोजीशन पे आता है। दोनों के बीच में क्या है प्लस साइन, डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर में क्या है m प्लस n। सिमिलरली y के लिए बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, y का कोऑर्डिनेट m बना दो, यहाँ n बना दो, mn, पहले क्या आता है y2 देन आता है y1, इनके बीच में एडिशन डिवाइडेड बाय m प्लस n, तो वो तो एज इट इज रहेगा। तो नोट डाउन कर लीजिए, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर हम सारी एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं। दिस इज द सेक्शन फॉर्मूला, इसको क्या बोलते हैं हम, सेक्शन फॉर्मूला। कोऑर्डिनेट पॉइंट P, मतलब पॉइंट P which is dividing the segment RS in the ratio ms to n, then the coordinates of that point is mx2 plus nx1 divided by m plus n, y coordinates क्या आएंगे my2 plus ny1 divided by m plus n। ये बनेगा हमारा सेक्शन फॉर्मूला। तो नोट डाउन कर लीजिए सेक्शन फॉर्मूला। नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। देन फॉर्मूला फॉर कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ अ सेगमेंट। अब क्या करना है, प्रीवियस फॉर्मूला सेक्शन फॉर्मूला में क्या देखा था हमने, सिंपली एक लाइन थी और लाइन के ऊपर आर्बिट्ररी रैंडम एक पॉइंट था जो कि उस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता था इन रेशियोज ms टू n। तो इक्वल रेशियो नहीं था, मतलब वो पॉइंट मिड पॉइंट नहीं था। पर यहाँ क्या बन रहा है हमारा, m इज अ मिड पॉइंट, मतलब कंडीशन क्या है, कोऑर्डिनेट्स चाहिए हमें, किसके कोऑर्डिनेट्स, मिड पॉइंट के। किसका मिड पॉइंट है, लाइन सेगमेंट का। अब इस कंडीशन में जैसे कि मैंने प्रीवियस सेक्शन फॉर्मूला में बताया था, ms टू n रेशियो में डिवाइड कर रहा है, पर यहाँ ms टू n रेशियो में अगर डिवाइड करेगा तो m इज इक्वल टू क्या बनेगा, n, क्योंकि m इज अ मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट PQ। तो ये सेक्शन इज इक्वल टू, ऑब्वियसली ये सेक्शन हो जाएगा, मतलब PM अपॉन MQ इज इक्वल आर सेम, PM इज इक्वल टू MQ आर सेम। अब m इज टू n, ये तो बन गया, पहले लिखता हूं m इज अ मिड पॉइंट, m इज अ मिड पॉइंट ऑफ, m इज अ मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट PQ। PQ का क्या है, मिड पॉइंट है। देन मिड पॉइंट होगा तो जो सेक्शन बनेंगे, जो m पॉइंट डिवाइड कर रहा है PQ के सेगमेंट को, वो सेक्शन क्या हो जाएंगे, सेम। देयरफॉर m इज इक्वल टू n, ये हमारी कंडीशन बन जाएगी। अब हमने सेक्शन फॉर्मूलाज में क्या देखा था, x एंड y कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट की थी, मतलब फॉर्मूला देखा था। x के कोऑर्डिनेट्स कैसे थे हमारे, mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। पहले x के लिए करते थे ना, y के लिए देखते हैं। अब देखो m इज इक्वल टू n है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, n की जगह m डाल सकता हूँ, m इज इक्वल टू n। देयरफॉर अब क्या करना है, n की जगह मुझे m पुट करना है, क्योंकि m इज इक्वल टू n है। तो mx2 प्लस यहाँ n की जगह m डाल दिया मैंने, mx1 डिवाइडेड बाय सेम यहाँ भी m प्लस m। तो कॉमन निकाल लो, क्या आ जाएगा कॉमन, m ब्रैकेट में बचेगा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय m प्लस m 2m, तो m एंड m कैंसिल हो जाएगा। और x के कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, x1
प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, ये बन जाएंगे x के कोऑर्डिनेट। अब वैसे ही y कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करते चलो। y इज इक्वल टू सेक्शन फॉर्मूला क्या था, my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। सिंपली यहां भी m की जगह n की जगह m डाल दो, क्योंकि m इज इक्वल टू n हमने देखा था यहाँ my2 प्लस my1 डिवाइडेड बाय m प्लस m। यहाँ देयरफॉर लिख दो m इज इक्वल टू n। इसका रीजन कर दो कैलकुलेशन, सिंप्लीफिकेशन आगे, m कॉमन आ जाएगा तो m ब्रैकेट में क्या बचेगा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2m, m कैंसिल हो जाएगा। तो एक y के कोऑर्डिनेट्स देखो क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2, ये बनेंगे हमारे y के कोऑर्डिनेट्स। तो नोट डाउन कर लो। सेंटर पॉइंट के लाइन का सेंटर पॉइंट आ रहा है तो उसके कोऑर्डिनेट्स एक साथ लिखते चलो। x के कोऑर्डिनेट क्या है, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, कॉमा y के कोऑर्डिनेट y1 प्लस y2, बहुत सिंपल है, डिवाइडेड बाय 2, कुछ नहीं है इसमें। तो कोऑर्डिनेट्स कैसे बनेंगे हमारे, x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y के कोऑर्डिनेट्स y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो नोट डाउन कर लो, ये क्या है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट विच इज डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट इक्वली। तो क्या है फॉर्मूला, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। नोट डाउन दिस। तो थर्ड फॉर्मूला देखेंगे, फॉर्मूला फॉर सेंट्रॉइड फॉर्मूला। अब सेंट्रॉइड की थोड़ी हिस्ट्री बता देता हूं आपको। सेंट्रॉइड होता क्या है, सेंट्रॉइड मीडियन पे लाई करता है। मीडियन क्या होती है, मतलब जिस भी साइड पे हम मीडियन ड्रॉ करते हैं तो वो मीडियन उस साइड के दो सेम हिस्से में डिवाइड करेगी। मतलब देखो PM इज अ मीडियन ऑफ ट्रायंगल PQR एंड किस पे मीडियन बन रही है, सेग QR पे। इसका मतलब क्या होता है, QM इज इक्वल टू, देखो यहां भी मैंने निशान लगा दिया, QM इज इक्वल टू MR। ये दोनों सेक्शंस एक दूसरे से सिमिलर सेम हो जाएंगे। ये देखा हमने मीडियन। अब सेंट्रॉइड क्या होता है, सेंट्रॉइड मीडियन को डिवाइड करता है किस प्रोपोर्शन में, 2:1 प्रोपोर्शन में। तो सेंट्रॉइड होता क्या है, देखो ये रही हमारी नोटबुक को अगर मैं, ये हमारा प्लेन, नोटबुक को मैं इस पॉइंट पे क्या कर रहा हूं, बैलेंस कर रहा हूं। तो ये पॉइंट क्या बन रहा है हमारा, सेंट्रॉइड। मतलब सेंट्रॉइड एक अर्थमेटिक मीन होता है, ज्योमेट्रिकल फिगर का अर्थमेटिक मीन होता है। ये थोड़ा वास्ट होगा, फिर भी बता देता हूं आपको हिस्ट्री। एक अर्थमेटिक मीन होता है किसका, ज्योमेट्रिकल फिगर का। उस पॉइंट पे हम एक नीडल पे भी वो फिगर रख के बैलेंस कर सकते हैं, उसका वो मतलब है। सेंट्रॉइड मतलब क्या है, एक स्पेसिफिक पॉइंट जिस पे अगर 2D में अगर यही सेक्शन में पेपर पे बना दूंगा एंड सेंट्रॉइड पे अगर मैं नीडल पे रख के उसको बैलेंस करूंगा तो वो पूरी तरह से बैलेंस हो जाएगा। तो सेंट्रॉइड मतलब मिड पॉइंट, ऐसे याद में रख लो। मीडियन देख लिया हमने। और एक चीज क्या याद रखना है, सेंट्रॉइड मीडियन को मतलब PM को किस में डिवाइड कर रहा है, 2:1 में, 2:1 में डिवाइड करता है। ये हमने प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में भी सीखा था, फिर भी एक बार बता दिया मैंने। अब इन ट्रायंगल PQR, PM इज अ मीडियन, तो यहां लिखना पड़ेगा, चलो लिखता हूं। इन ट्रायंगल PQR, PM इज मीडियन ऑन विच साइड QR से QR पे हमारी PM मीडियन बन रही है। मतलब M इज अ मिड पॉइंट ऑफ QR। इसका मतलब क्या है, M इज अ मिड पॉइंट ऑन QR सेगमेंट का M क्या है हमारा, मिड पॉइंट। अब देखो ये हमने अज्यूम कर लिया पॉइंट। P का क्या है, x1 y1, Q का x2 y2 एंड R का x3 y3 एंड G मतलब सेंट्रॉइड जो बनाएगा हमारा, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, x, y। अब M इज अ मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट, मतलब मैंने प्रीवियस फॉर्मूला इसी का ही सिखाया था। मिड पॉइंट के लिए क्या चाहिए हमें, x का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, x का x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2। चल लिखता हूं x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, y का कोऑर्डिनेट्स y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। अब x1 एंड x2 क्या बनेंगे इस साइड में, ये बनेगा हमारा x1 x2 y1 y2। इसके हिसाब से हम चलो पहले m के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लेते हैं। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट M, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट
M, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट M क्या बन जाएंगे, देखो M इज इक्वल टू x2 x2 प्लस x3, जैसे कि यहां लिखा था मैंने फॉर्मूला x1 प्लस x2, तो x1 क्या बनेगा, ये x2 ये बनेगा, तो x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 2, कॉमा y के कोऑर्डिनेट्स y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 2। ये बन गए हमारे x एंड y कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट M। तो M के कोऑर्डिनेट्स x एंड y कोऑर्डिनेट्स ये बने हमारे। नेक्स्ट पॉइंट, अब मुझे क्या चाहिए, G का कोऑर्डिनेट। तो अगर हम PM लाइन को ऐसे ड्रॉ कर देंगे, सपोज ये PM लाइन है हमारी और ये पॉइंट सेंट्रॉइड G लाई कर रहा है, तो हम बाय सेक्शन फॉर्मूला G के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि G के क्या है हमारे XY, जो कि हमने सपोज किए थे। P के कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास X1 Y1 एंड M के कोऑर्डिनेट्स है ये वाले। तो इसके हिसाब से ही हम G के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो लिखते हैं यहां पॉइंट G डिवाइड्स, रेशियोज को भी देखना पड़ेगा क्योंकि M/N रेशियो क्या बनता था हमारा इन सेक्शन फॉर्मूला, M/N रेशियो में हम सेगमेंट डिवाइड करते थे। तो G पॉइंट डिवाइड्स मीडियन, कौन सी है, PM, मीडियन PM इन रेशियो, अभी बताया था मैंने सेंट्रॉइड पॉइंट मीडियन को कैसे डिवाइड करता है, किस रेशियो में डिवाइड करता है, थोड़ा सा ऊपर चला गया, मीडियन इन रेशियो, इन विच रेशियो, इन द रेशियो ऑफ 2:1, मतलब ये G पॉइंट 2:1 रेशियो में PM को डिवाइड कर रहा है। मतलब इसका ही मतलब क्या हो जाएगा, M is to N इज इक्वल टू, यहां अलग से लिखता हूं, M is to N इज इक्वल टू 2:1। ये रहेगा हमारा रेशियो किसका, PM के लिए। अब G के कोऑर्डिनेट्स देखो, यहां लिखता हूं बाय सेक्शन फॉर्मूला, बाय सेक्शन फॉर्मूला। G के कोऑर्डिनेट्स कैसे हो जाएंगे, देखो G इज इक्वल टू, अब मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, ये था हमारा x कोऑर्डिनेट के लिए फॉर्मूला। तो पहले x कोऑर्डिनेट का कैलकुलेट करते चलो। x कोऑर्डिनेट के लिए m/n रेशियो है हमारे पास, दैट इज 2:1, मतलब m की जगह क्या आ जाएगा 2। x का रेशियो क्या है, x2 का रेशियो, मतलब यहां कौन से रेशियो लेंगे हम, p का एंड m का, क्योंकि हम PM सेगमेंट के लिए बात कर रहे हैं, तो हम पहले p का लेंगे एंड यहाँ m का। तो x2 क्या बनेगा, ऑब्वियसली इसका रेशियो, दैट इज 2 इंटू x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 2, यहां आता है प्लस n इंटू, तो n क्या है हमारा 1 इंटू x1 क्या है, एग्जैक्टली x1, दैट इज 1 इंटू x1, डायरेक्टली लिखता हूं x1। अब देखो थोड़ी सी एडजस्टमेंट कर लेते हैं, यहाँ मल्टीप्लिकेशन में मतलब इसको डिवाइड कर सकते हैं हम, क्या बचेगा सिर्फ हमारे पास x1 प्लस सॉरी भूल गया कि मैं क्या बताया था फॉर्मूला, mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, ये था फॉर्मूला हमारा। न्यूमरेटर की तो हो गया, तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा m प्लस n, दैट इज 2 प्लस 1, दैट विल बी 3। तो 2/2 ये देखो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा x1 x2 x3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 दैट इज 3। सिमिलरली अब क्या करेंगे, y के लिए फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे, y कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट G, थोड़ी सी यहां ज्यादा लिखते हैं, y इज इक्वल टू, y के कोऑर्डिनेट्स देखो लिखता हूं, चलो y my2, y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, ये था फॉर्मूला y कोऑर्डिनेट्स के लिए। अब यहां लिखेंगे, थोड़ा अलग दिखेगा, चलो y कोऑर्डिनेट्स क्या बनेगा फॉर्मूला, m क्या है हमारा 2 इंटू ब्रैकेट y कोऑर्डिनेट दैट इज y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस ny1, n क्या है 1 इंटू y1 ही बनेगा यहाँ पे y1, दैट इज 1 इंटू y1 डायरेक्टली लिखता हूं
y1 डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर क्या है, न्यूमरेटर, एक मिनट स्क्रीन से बाहर जा रहा थोड़ा, न्यूमरेटर में है हमारे पास m प्लस n दैट इज 2 प्लस 1 दैट विल बी 3, न्यूमरेटर में आ जाएगा 3, नोट डाउन कर लो। अब y के कोऑर्डिनेट्स क्या बन गए, ये 2/2 कैंसिल हो जाएगा, न्यूमरेटर में बचा क्या, y1 y2 y3, वो भी समेशन में y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3, ये बन गया हमारा y कोऑर्डिनेट्स के लिए फार्मूला। तो टोटल अब g कोऑर्डिनेट्स मतलब सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल, सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल का फॉर्मूला लिखता हूं यहाँ, कोऑर्डिनेट्स ऑफ को, क्या हो रहा है, बहुत गलतियां हो रही है, चलो, कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट ऑफ ट्रायंगल P, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट G दैट इज सेंट्रॉइड, कोऑर्डिनेट ऑफ G R, मतलब सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या है, x एंड y के फॉर्मेट में, दैट इज x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3, कॉमा y के कोऑर्डिनेट्स भी लिखने पड़ेंगे, दैट इज y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3। तो नोट डाउन ही कर लो फॉर्मूला। क्या करना था हमें, सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना था, दैट इज पॉइंट G के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने थे। कैसे अप्रोच रखा हमने, तो देखो m इज ए मिड पॉइंट ऑफ सेक क्यू आर, तो m के पहले मिड पॉइंट मतलब कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट कर लिया, क्या है m के कोऑर्डिनेट्स x2 प्लस x3 अपॉन 2 एंड y2 प्लस y3 अपॉन 2, ये बने हमारे सिर्फ m के कोऑर्डिनेट्स। अब क्या कैलकुलेट करना था आगे, g के कोऑर्डिनेट्स, तो g इज अ सेंट्रॉइड एंड सेंट्रॉइड डिवाइड्स द मीडियन इन विच फॉर्मेट, दैट इज इन विच रेशियो 2:1, मतलब m/n बने हमारे 2:1। सेक्शन फॉर्मूला यूज किया हमने बिटवीन सेगमेंट PM, तो G पॉइंट डिवाइड सेगमेंट PM इन रेशियो 2:1, mn तो मिल गए हमें, बाय सेक्शन फॉर्मूला हमने कैलकुलेट किया, तो x के कोऑर्डिनेट क्या मिले, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3 एंड y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3, ये बना हमारा कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल। तो नोट डाउन कर लीजिए क्या क्या देखा हमने, सेक्शन फॉर्मूला 1 बाय 1, एक मिनट रिवीजन लेंगे क्विक, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ये रब करने वाला हूं। तो क्या क्या देखा हमने, डिवीजन ऑफ अ सेगमेंट, उसके बाद सेक्शन फॉर्मूला, देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ मिड पॉइंट एंड कोऑर्डिनेट ऑफ अ सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल। तो वही फॉर्मूला लिखता हूं 1 बाय 1। अब सेगमेंट को पॉइंट डिवाइड कर रहा होगा तो किस रेशो में करेगा, m/n रेशो में, वही हमने सेक्शन फॉर्मूला में यूज किया था, सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या था, x एंड y के कोऑर्डिनेट्स mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, सेम y के कोऑर्डिनेट्स क्या थे, my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। इसको याद कैसे रखना है, ऑब्वियसली जो डिनोमिनेटर में आता है वो क्या होता है m प्लस n, दोनों के लिए, तो लिख दो m प्लस n। देन न्यूमरेटर में क्या होता है, सीरियली जाना है आपको, एक बार m लिखना है, एक बार n, एक बार m, एक बार n, तो इसके बीच में साइन कौन सा है, दोनों तरफ प्लस। अब कैसे जाना है, उल्टा, तो mn सीरियली लिया, तो x1 x2 कैसे करेंगे, उल्टा ले लेंगे, तो x2 पहले आ जाएगा, x1 बाद में, सिमिलरली y2 पहले, y1 बाद में। यही है हमारा सेक्शन फॉर्मूला, नोट डाउन कर लो शॉर्ट ट्रिक इसकी। अब आते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ मिड पॉइंट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ मिड पॉइंट। मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे कैलकुलेट किए थे, बहुत सिंपल फॉर्मूला है, x प्लस x2 अपॉन 2 y प्लस y2 अपॉन 2, ये रहा हमारा कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ मिड पॉइंट ऑन अ सेगमेंट। अब क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ सेंट्रॉइड, नेट ऑफ अ सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल। तो मिड पॉइंट के लिए ये फॉर्मूला बनता है, सिंपली यहाँ x3 एंड y3 ऐड कर दो डिवाइडेड बाय 3, एक एक टर्म बढ़ा देनी है सिंपली आपको, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3
एंड y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3। ये फॉर्मूला बनेगा आपका कोऑर्डिनेट ऑफ अ सेंट्रॉइड ऑफ अ गिवन ट्रायंगल। तो नोट डाउन कर लीजिए, सेक्शन फॉर्मूला, कोऑर्डिनेट ऑफ अ मिड पॉइंट फॉर्मूला एंड सेंट्रॉइड, कोऑर्डिनेट ऑफ अ सेंट्रॉइड फॉर्मूला। यही आगे यूज करके नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे प्रैक्टिस सेट 5.2। तब तक के लिए थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो दोस्तों लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए।